गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था स्ट्रेट लाइन चैप्टर। आपने देखा होगा बेसिक उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड स्लोप ऑफ ए लाइन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कैसे कहते हैं बेटा? एनी लाइन एल which makes an angle theta with positive x axis in anti-clockwise direction, then theta is called angle of inclination. And slope of a line कब बनेगा बेटा? जब थीटा के साथ क्या ले लिया जाए? tan थीटा। तो स्लोप ऑफ ए लाइन हो जाता है tan थीटा। फिर हमने देखा वहाँ पे स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हो गया? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। क्यों? क्योंकि एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। वर्टिकल लाइन है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? क्योंकि ये क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। और tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। उसी के बाद हमने पढ़ा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर और एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन पैरेलल है तो उनके बिटवीन हमारे पास रिलेशन क्या आया? स्लोप्स आर इक्वल, m1 इक्वल टू m2। If two lines are perpendicular to each other, then product of slope is -1। फिर लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन है उनके बीच में कोई भी एंगल tan phi है तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया tan phi is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 where m1 is the slope of line 1 और m2 is the slope of line 2। आगे हम चलते हैं इसी टॉपिक के आगे, वे है कॉलिनियर पॉइंट्स। लास्ट से भी आपने पढ़ा है बेटा। मैंने मान लिया लेट a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 है। इसका मतलब क्या होगा? तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए तभी हम कॉलिनियर कहते हैं। तो लास्ट ईयर हम क्या करते थे बेटा? उनको डिस्टेंस से फाइंड कर लेते थे कि ab प्लस bc इक्वल टू ac, तो भी हम कहते थे कॉलिनियर। दूसरा हमने फाइंड किया था बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर दो तो भी हम कहते हैं कि उसका जो पॉइंट से वो क्या हो जाएगा? कॉलिनियर। लेकिन अब हमने पढ़ लिया बेटा स्लोप, तो स्लोप की हेल्प से आप बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हो पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब वी नो दैट पॉइंट्स आर कॉलिनियर का मतलब क्या हो गया बेटा? तीनों पॉइंट क्या करेंगे? उसी लाइन पे लाई करेंगे। मैंने मान लिया ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है। अभी कोई भी एंगल बनाए थीटा तो ये पूरी लाइन के साथ एंगल थीटा बनाएगा तो पूरी लाइन का स्लोप सेम होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल सा यूज कर देना था आपको, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो कभी भी आपके पास ध्यान रखना है, तीन पॉइंट्स को प्रूफ करना है कि कॉलिनियर है तो सिंपल सा ध्यान रखना है AB इज इक्वल टू BC ले लीजिए। अब आप कह सकते थे कि दो स्लोप अगर सेम है तो उसे तो हम पैरेलल कहते हैं, पर यहाँ पे ध्यान से देखिए मैंने B को कॉमन लिया तो AB इज इक्वल टू BC लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल थे पर B इनमें कॉमन है। इसका मतलब पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कॉलिनियर। इस पे एक सम आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। मेरे पास कोई भी 3 पॉइंट गिवन है, मुझे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k if a 1,2 b k, 3 and c 0,1 आर कॉलिनियर। तो पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपने अभी देखा बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी 3 पॉइंट अगर कॉलिनियर है तो मुझे क्या कर देना था? स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं? स्लोप ऑफ BC। दोनों में b कॉमन आ गया तो स्लोप अपन इजीली लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि दो पॉइंट हो x1 y1 एंड b x2 y2 तो उसका स्लोप हमने देखा था बेटा क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेम कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूँ मैं, स्लोप ऑफ AB निकाल रहा हूँ, स्लोप ऑफ BC निकाल रहा हूँ। तो स्लोप ऑफ AB अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या आंसर लिखोगे? y2 माइनस y1 3 माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा? k माइनस 1 विच इज 1 अपॉन k माइनस 1। और स्लोप ऑफ BC में आपको पूछूं तो आप इजीली अगेन वापस फॉलो कर सकते थे y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 और 0 माइनस k विच इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस k या फिर 2 अपॉन k। अब आपको पता है इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो दोनों मुझे गिवन है कि इक्वल है तो दोनों को मैं पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 1 में। तो मेरे पास रिलेशन क्या आ जाएगा? 1 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन k। सिंप्लीफाई कर लीजिए ओनली, k इज इक्वल टू 2k माइनस 2 तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? k इक्वल टू 2। तो देख सकते हो बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप।
तो स्लोप की हेल्प से कोई भी 3 पॉइंट हो उनको आपको प्रूव करना है कॉलिनियर, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या लेना है, उनमें कॉमन होना चाहिए एक पॉइंट, तो ए बी स्लोप निकालना है और बी सी निकालना है और दोनों को क्या कर देना है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। चलिए देखते हैं हम इसी में आगे न्यू टॉपिक आया बेटा आपके पास वेरियस फॉर्म ऑफ लाइंस। लाइंस के कौन कौन से फॉर्म होते हैं हम जानते हैं, आपको पता ही है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़ा था बेटा ax प्लस बी इक्वल टू 0, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी वेरियस फॉर्म कौन कौन से होते हैं लाइन के। तो पहले देखिए इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आपको पता है बेटा अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन जो पैरेलल हो बेटा किसके, एक्स एक्सिस के, उसे कहते हैं अपन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मेरे पास ये वाली लाइन हो सकती है। अब ऑब्वियस इस बात है, मैंने अगर ये मान लिया कि ये वाला जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर इस लाइन तक का वो b है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि y इक्वल टू बी तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, x वेरी कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आपके पास y इक्वल टू बी। यही लाइन अगर यहाँ पे होता डाउनवर्ड्स, मैंने मान लिया इसकी वैल्यू माइनस बी होती, अब इक्वेशन क्या आ जाती, y इक्वल टू माइनस बी। तो ध्यान रखिएगा कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, और उसकी इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू समथिंग, जो भी आपके पास कांस्टेंट गिवन होगा वो। अगर अबव द ओरिजिन है तो पॉजिटिव लिखेंगे, बिलो द ओरिजिन है तो उसको नेगेटिव मेंशन किया जाएगा। तो y इक्वल टू बी या फिर y इक्वल टू माइनस बी। नेक्स्ट आता है आपके पास इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन अगर है, वर्टिकल लाइन हमने सीखा था कि कौन सी लाइन बेटा, जो पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के कि वाई एक्सिस के। तो वर्टिकल लाइन होता है बेटा अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने मान लिया कि ये ओरिजिन से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो a है, तो मेरे पास यहाँ पे कौन कांस्टेंट रहेगा बेटा, x की वैल्यू कांस्टेंट है, y वेरी कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू a। सिमिलरली अगर ये लाइन यहाँ पे लाई करता नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मेरे पास क्लियर हो गया क्योंकि ये वाला डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया बेटा माइनस a है, जिसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी x इक्वल टू माइनस a। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो या फिर वर्टिकल लाइन हो तो आप इजीली लिख सकते हो इसकी इक्वेशन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में देखा अपन ने y इक्वल टू कांस्टेंट लिखना है, और वर्टिकल लाइन में देखा हमने x इक्वल टू लिखना है, क्योंकि वर्टिकल लाइन में क्या होगा बेटा, x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो हम किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आया आपके पास स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी बेटा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। नाम से समझ में आ रहा है कि एक लाइन है जिसका मुझे स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो जिससे लाइन पास होती है। तो सिंपल सा मीनिंग हो गया कि लाइन which passes through a given point x1 y1 and slope of a line is m। मैंने एज्यूम कर लिया बेटा कोई भी लाइन l है, मुझे फाइंड करना है इसकी इक्वेशन। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे मुझे ये गिवन है कि एक लाइन जो एक पॉइंट से पास होती है x1 y1 और उस लाइन का स्लोप पता है, इसलिए नाम आपको समझ में आ गया होगा कि स्लोप पॉइंट फॉर्म किस लिए बोला गया। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो कैसे फाइंड करेंगे देख सकते हैं। ये सिंपल सा मैंने ले लिया a पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है x1 y1, p कोई भी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, उसका स्लोप m है। तो वी नो दैट स्लोप हमने देखा है बेटा कि दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे इजीली लिख सकता था मैं, स्लोप मुझे दिया m, ये आ जाएगा मेरे पास y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो देख सकते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया मेरे पास लाइन का y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसका मतलब हो गया अ लाइन which passes through point x1 y1 and slope is m। तो इजीली फाइंड किया जा सकता है कि कोई भी लाइन जो x1 y1 से पास होती है और उसका स्लोप m है,
तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन क्या जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए क्या मीनिंग है। पॉइंट ले लिया मैंने 1,2, स्लोप ले लिया -1, पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सिंपल से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 x माइनस एक्स वन। सिंप्लीफाई कर दो तो y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, या फिर आप लिख सकते थे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। बहुत सिंपल। तो आप इजीली बस एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि क्या गिवन होगा। तो मुझे एक स्लोप गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा, तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या फॉर्म फॉलो करना है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, वेयर x1 y1 इज ए पॉइंट लाइन पासेस थ्रू एंड m इज द स्लोप ऑफ ए लाइन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम 2.4। नाम से ही पता लग रहा है 2.4 का मतलब हो गया अ लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। तो मेरे पास दिया हुआ है a, 2.4 का मतलब हो गया अ लाइन which passes through 2 points a x1 y1 and b x2 y2। तो पूछा गया आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया अ लाइन which passes through 2 points। तो a मेरे पास दिया हुआ है कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड b दिया हुआ है मेरे पास क्या बेटा x2 y2। अब वी नो दैट हमने सीखा बेटा कि अगर कोई भी दो पॉइंट है तो उससे पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी हमें पता है, ये बन गया 2.4। तो इजीली मैं लिख सकता था उसका स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाली जो लाइन लिखी थी मैंने वो लिखी थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो सिंपली आपको क्या करना है, m के जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो देख सकते हो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये 2.4 था तो इसका स्लोप तो आपके पास क्या बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और पासेस थ्रू पॉइंट तो x1 y1 है ही। तो इससे पहले वाली लाइन हमने पढ़ी थी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो m के जगह आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है क्या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि लाइन का इक्वेशन क्या होगा। एक सम समझ लीजिए इसमें कि सॉल्व कैसे करना है। मैंने लिया एक पॉइंट है a 1, -1 एंड b 0, 2। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो y माइनस y1 आपके पास क्या जाएगा 1, y2 माइनस y1 अपन क्या लिखना था x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, दैट्स ऑल। तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास y प्लस 1 इज इक्वल टू -3 x माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई y प्लस 1 इज इक्वल टू -3x प्लस 3 या फिर 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो देख सकते हो आज हमने सीखा बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन, और दो टाइप मैंने आपको सिखाया। वन इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म, नाम से पता लग रहा है स्लोप पता होगा पॉइंट पता होगा। दूसरा फॉर्म हमने सीखा 2 पॉइंट फॉर्म। तो नाम से समझ में आ रहा है कि अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन में ध्यान रखना है y माइनस y1 इक्वल टू m के जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। इन्हीं पे कुछ सम्स अपन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके